6 मनु हुए। मनु बीत चुके हैं। पहले मनु स्वयंभू मनु थे। उन्हीं की कन्या देवहूति से भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिसका वर्णन तृतीय स्कंद में मैंने किया। उनकी दूसरी कन्या आकृति यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने असुरों का वध कर इस मनवंतर की रक्षा की। एक समय स्वयंभू मनु विषयों से विरक्त होकर अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ वन में गए। वहां सुनंदा नदी के तट पर 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करते हुए उस उपनिषद का पाठ करते रहे। उपनिषद में 8 मंत्र हैं। एक समय जब करते करते भगवान के ध्यान में इतने मग्न हो गए उन्हें अपने बाहर और भीतर का भी ध्यान न रहा। ये देखकर दुराचारी असुर उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। उन्होंने उनकी रक्षा किया, वेद की रक्षा किया और मनवंतर की रक्षा किया। खड्विद मनवंतर कहलाता है। कहते हैं महाराज, इसमें यज्ञ भगवान रक्षक हुए। दूसरे मनु का नाम स्वरोचिष था, जो अग्निदेव के पुत्र थे। इनके रक्षार्थ दुमान पुत्र तुषित नामक देवता हुए। ऊर्ज अस्तम आदि ऋषि रोचन इंद्र और विभु नामक का इनका अवतार हुआ। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, जिनके रक्षार्थ पवन आदि पुत्र सत्य आदि देवता प्रमद आदि सप्त ऋषि हुए। सत्यजित इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र सत्य का देवता और ज्योतिर्धाम आदि ऋषि त्रिशखी इंद्र और हरि का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया। कहते हैं महाराज, ये ग्राह कौन है और गजेंद्र कौन है? ग्राह और गजेंद्र की लड़ाई आज भी चल रही है। ग्रह और गजेंद्र की लड़ाई ये आज भी चल रही है। कहते हैं महाराज, ग्रह और गजेंद्र, वरुण का एक बहुत सुंदर मनोरम बगीचा था, जहाँ पर नाना प्रकार के पक्षियां कलरव करते थे। नाना प्रकार के सुनहरे बंधनवार लगे थे। नाना प्रकार के बंधनवार हीरे जवाहरात के कंठे लगे हुए थे। उस सरोवर में चारों तरफ से सरोवर देवताओं का पर्यटक केंद्र था वो। लेकिन आज 10,000 हाथी का बल रखने वाला गजेंद्र अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के उन्मत्त की तरीके लेकर के जाकर के सीधे उस सरोवर में प्रवेश कर गया। सरोवर में प्रवेश किया। गजेंद्र ने जब सरोवर में प्रवेश किया तो उस सरोवर में गजेंद्र अपनी सूंड में पानी भर करके हथनियों के ऊपर डाल रहा है और हथनियां अपने सूंड में पानी भर करके आती खिलौने कर रहे दोनों, पूरा परिवार। ये सरोवर क्या है? ये सरोवर संसार है। संसार है और इसमें जो बच्चे हैं वही सब पुष्प है। नाना प्रकार के जो पुष्प हैं वो सब परिवार है। सरोवर संसार है और बुद्धि रूपी स्त्री और गजेंद्र जीव है। आज वो जीव अपने पूरे परिवार को लेकर के अहंकार बस, देखो जल में बल कम हो जाता है। बहुत सुख जब आ जाए घर में, बहुत सुख घर में जब आ जाए, सब प्रकार से चारों कोना बराबर आ जाए, तो जरूर थोड़ा बहुत चिंता करना चाहिए कि सारे कोना बराबर चल रहे हैं। देख लेना कहीं किसी को अहंकार ना आ जाए, नहीं तो कोई घात लगा के अंदर आ जाए। ठंडी हवा जरूर चलती है, प्रकृति परिवर्तनशील है। जब गर्मी आएगी तो ठंडी जरूर आएगी, ठंडी आएगी तो गर्मी जरूर आएगी। आज गजेंद्र को ये भान नहीं रहा कि संसार में आया हूँ तो मुझे और भी कुछ करना चाहिए। सब कुछ भूल करके गजेंद्र आज अपनी पत्नियों को, बच्चों को खुश करने में, पत्नियां और बच्चे भी आज गजेंद्र
सबको खुश करने में लगे हैं। और उसी बीच में देखो एक बात बताएं, कल किसी ने देखा नहीं, इतने उन्मत्त हो गए कि उनको कल का भी भान नहीं रहा। निराला जी का एक भजन है, पद है कि एक भौरा गया, भौरा वो गया पराग लेने के लिए, तो कमल के फूल में बैठ गया। तो देखा कि शाम का टाइम है, ये पराग कम भी है और ताजा नहीं है। अगर रात रुक जाएं, कल लेकर के जाएं तो ज्यादा भी मिलेगा और ताजा भी मिलेगा। और उसमें बैठ गया, रात्रि बीत गई तो एक हाथी उसमें जब प्रवेश किया तो निराला जी कहते हैं कि होएंगे परात उगेंगे दिवाकर, होएंगे परात उगेंगे दिवाकर, और लय मकरंद चले घर खूबो, लय मकरंद चले घर खूबो, ज्यादा मिलेगा, ताजा मिलेगा। और आशा भी रहती है परिवार वालों को कि भैया कमाने गए हैं, लेके आएंगे। ना वो लौटे, ना वो कल लौटा, ना भैया लौटे, ना वो कल ही आया। इसलिए कल का नहीं तो कहते हैं कि होएंगे परात उगेंगे दिवाकर, और लय मकरंद चले घर खूबो, और नलनी गजराज चबाई लियो, नलनी गजराज चबाई लियो, रही गो मन में मन ही मन सुबो, रही गो मन में मन ही मन सुबो। आज गजेंद्र कल को भूल गया कि कल क्या होगा। अरे कल हमें इस संसार को छोड़ के जाना होगा। आज ग्रह ने आकर के पैर को पकड़ लिया, पैर पकड़े हो गए। देखो एक बात जान लो, एक बार लक्ष्मी जी और नारायण की लड़ाई हो गई, लक्ष्मी नारायण की लड़ाई हुई। लक्ष्मी ने, नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना रहूं तो तुम्हें कोई एक अगरबत्ती भी नहीं लगाएगा। बिना लक्ष्मी के एक अगरबत्ती को पूछेगा तो न माला पाओगे, न फूल पाओगे, न मिठाई पाओगे, संसार की कोई सुविधा नहीं पाओगे जो पूज रहे हो, न इत्र पाओगे। भगवान ने कहा फिर तो इसका मतलब तेरी कृपा से ही हम जी रहे हैं, तेरी ही कृपा है हमारे ऊपर जी रहे हैं। तो बोले ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो यो भक्त्या प्रेक्षते। अब जब इस प्रकार से कह दिया कि तू बिल्कुल मत देना, आज से बंद कर, हमें नहीं चाहिए, हम तो तुलसी पत्र में ही खुश हो जाते, तुलसी पत्र में ही खुश हो जाते। बोले अच्छा, तुलसी पत्र में खुश हो जाते हो। अब लड़ाई हो गई, दोनों प्राणी एक दूसरे से बोलना बंद, एक दूसरे की कीमत कम हो गई। भगवान ने कहा बोलना तो पड़ेगा, एक दिन चल जाए, 2 दिन चल जाए, रोज रोज कहाँ चलेगा, कुछ तो पूछना पड़ेगा, जैकेट कहाँ गई, रुमाल कहाँ गई, फलानो कहाँ गई, धमाल, कोई न कोई बहाना तो लेना पड़ेगा। बिना बोले काम चलता नहीं है भैया। तो अब हमें भाई ऐसी ही बात, अब उन्होंने कह रहे महाराज, भगवान ने कहा चलो कोई मेला दिखा ले। कहाँ को? बोले मणि पर्वत पर। अब मणि पर्वत को मेला दिखाने लक्ष्मी को लेके आ गए मृतलोक में। तो एक लाश जा रही थी, बहुत सच धज करके जा रही थी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अच्छा उसके पीछे राम नाम सत्य है, दुनिया कहती है, सबकी यही गलती है। तो लक्ष्मी ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले ऐसा है, ये मृतलोक है, यहाँ रोज सदा लोग आते हैं और रोज यहाँ से लोग जाते हैं, ये आने जाने की भूमि है। तो बोले ये चले गए? बोले ये मर गए। भगवान कह रहे मर गए। तुम बोले मर गए तो इनको मरे हुए को राम नाम सत्य सुनाया जा रहा है क्या?
लक्ष्मी ने कहा हाँ, पागलों की दुनिया में आ गए ये। अब चलो देखते हैं कि लक्ष्मी जी ने विचार किया, ये बड़ी श्रद्धा से अपने पिताजी को चारों बेटा लेके जा रहे और खूब रोए रहे, आंसू बहाए रहे। लक्ष्मी जी ने बढ़िया बिस्कुट सोने वाला है, डुंगासरे वाले की मोहर लगी हुई बढ़िया, खर 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 गिरना शुरू हो गई, गिरना शुरू हुई। अब वो जो बराती थे ना, अब कोई जो शमशान में जाते, कोई तौलिया पहन के जाते, कोई स्वापी पहन के जाते, अच्छो कपड़ा पहन के, तो कोई नहीं जाए। अब देखने लगे कोई नहीं उठा रहे, असली है। राकेश देखिए, मनीष को देखिए, देखिए बोले बिल्कुल पक्को असली है, असली है। तो लाश तो चली गई कुछ दूर तक, और सब लग गए अपनी अपनी टॉबिल निकाल के बीनवे गए, बीनवे में लगे गए। और उधर वो चारों बेटा, उन्होंने देखा कि महाराज पीछे तो सब करोड़पति बनते जा रहे हैं, अपन यहीं तक रह जाएंगे। बोले चारों भाइयों ने सलाह कर लिया, उतार दो धीरे से उतार दो, बहुत बड़ा काम करेंगे इनका, बहुत खर्च करेंगे, रेसिंग वो ले आएंगे। उतार दिया। लक्ष्मी जी कह रही है राम नाम सत्य बंद हो गया तुम्हारा, अभी भी साइन कर दो तुम, अभी भी पटी पटान हो सकती है, नहीं आगे और दुर्दशा खराब होने वाली है तुम्हारी। भगवान ने टाइट है, कह रहे हैं आगे चल के और देखेंगे। अब वो बराती तो चल दिए, बराती एक नहीं बच्चे सब भाग लिए। तो बोले वो देखो लाश उतर गई नीचे, वो जो बेटा आंसू बहाए रहे थे वो देखो लाश नीचे करके वो भी भर रहे हैं। और लक्ष्मी ने एक बटन और दबाया और माल गिरने लगा वहाँ। अब जो उनके पास सामान था उसमें सब में तो भर लिए। अब क्या करें? अब चारों ने सलाह किया, दादा की चद्दर उतार ले, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। खींच लिया, और जब उसे भी खींचा तो लक्ष्मी कह रही कि अब देख लियो तमाशा, अब इस लाश को कौवा, कुत्ता और बिल्ली नोचेंगे, इसलिए बता दो, अभी भी बता दो। तो कहते महाराज अच्छा एक बात बताओ, जब कुछ माल कम पड़ गया तो रस्सी मूंछ की खोल दी गई, बांस खोखला था, उस बांस में भी भरा जाने लगा। 12 बज गए भगवान के चेहरे पर। भगवान ने पूछा लक्ष्मी ये जो पड़ा है आदमी, ये तुम्हारे धन को क्यों नहीं उठा रहा है? बोले वो मर गया ना। बोले मर नहीं गया, अरे जिसमें से मैं निकल जाता हूँ ना, फिर उसको इस संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। सच के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा और न चांदी आएगी, उठ करके जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मी ये मृतलोक है, जिसमें से मैं निकल जाता हूँ ना, उसको इस संसार में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। सच के जिस दिन मौत की, सच के जिस दिन मौत की शहजादी आए।